को गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, क्यों? 10 बार मार चुके हैं आप लोग गुरुजी। इस प्रश्नोत्तरी में बने मेरे बेटी को आप समझाना गुरुजी, वो बहुत जिद्दी है गुरुजी। क्या जिद करती है? मैं बता नहीं सकती गुरुजी, इतना कष्ट माँ बाप को देती गुरुजी। कहाँ है? ये बैठी है सामने में गुरुजी। अब बात कराओ। बहुत जिद्दी है गुरुजी, बोलती है भगवान आ जाएगा तभी मैं बात नहीं मानूंगी किसी का। ये लड़की है? हाँ ए बेटा गुरुजी, माइक लाओ यहाँ लाओ। आपने मेरी जिंदगी बदल दी गुरुजी। चलो बेटी से बात करते हैं आपकी। फास्ट। राधे राधे गुरुजी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरु, और मैं सब गम भूल गई गुरुजी। आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटी। मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटी मुझे मारते हैं गुरुजी। मैं जब से आपके भागवत सुन रही हूँ ना गुरुजी। कितने साल की हो गई है? 18 साल की अगर गुरुजी। कथा अच्छी लगे अच्छा, तो बात वीडियो कराओ, को चलो। लाइक करें, बाप को भी चैनल को मारती सब्सक्राइब गुरुजी। करें। अरे बात तो कराओ। गुरुजी मैं पता नहीं टेंशन में इतना आ जाती हूँ कि माँ क्या बाप पढ़ती हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि साहू है सर। मैं निधि? यस। ये बताओ कौन सी कक्षा में हो? मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ। तो स्कूल अच्छा सेकेंड ईयर में है। यस। तो आप इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूंगी। बोलने दो उसको। मैया एक लड़की थी, यानी कि मैंने उसे देख के सीखा था। जब ये यानी कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। ऐसा कहा कि मैंने पता नहीं, मेरे मन में ऐसा अजीब सा धारणा टाइप का आया और एकदम। अब सुनो, ये सारी जो गलत धारणाएं आपने मन में बना रखी हैं, इन सारी गलत धारणाओं को समाप्त करके और आप अपनी माँ की सेवा करो, आप अपनी माँ का सम्मान। मैया तुम बैठ जाओ। इसलिए मारती हो? मारती नहीं हूँ, यानी कि गुस्सा आता है और कुछ नहीं। यानी मेरे को बोलने ही नहीं देती पूरी बात। बैठो आप मैया, बैठ जाओ। पूरी बात बोलने ही नहीं देती, कहीं आज भी नहीं एक बोलने। जो तो आप माँ कमरे में आए हैं अंदर बता से रही कुंडी हैं लगा कि लिया करो, महाराज जी बोलती रहा मेरी करो। बेटी मैं मुझे बहुत मारती है। यानी कि यानी महाराज जी टेंशन कैसे यानी कि इस मुझे बेटी को एक बीमारी समझाते भी हैं? है। आप लोग कौन सी इस बीमारी? कथा को मुझे बहुत इस कथा गंदी में बने बीमारी है, रहिएगा। जिसको मैं यानी कि बोल नहीं सकती। तो आप ऐसा करो कि बेटा बीमारी है तो उसका इलाज कराओ, पहला। यानी कि उसका इलाज चल रहा है। दूसरा, आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? हाँ? देखिए आप बोले। अच्छा चलो बात कर, पहले मैया से बात कर लें, क्या कहना चाह रही ये है? बोलती है गुरुजी, अगर मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी, बोलती है ले, गुरुजी। तुम भी माँ बाप को मारो और वो गाली दे तो वो उसको भी मारोगी। अबे बोलती है गुरुजी, इतना गंदा गंदा घर में गाली देती है गुरुजी, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। अब नहीं देगी, अब नहीं देगी, अब बात अब मैं करो। 2 साल से आपसे कथा सुन रही हूँ, आप मेरी जिंदगी पूरा बदल दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। और गुरुजी सुनिए ना, मैं कान्हा जी को अपना बेटा मानती हूँ गुरुजी, मैं कान्हा जी को अपना बेटा बना के रखी हूँ। अच्छा है, पर उसको बात तो करने दो। गुरुजी एक सवाल, ले। जैसे मेरे सास ससुर नहीं हैं, हाँ। तो मैं उनके लिए दान कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये बेटी को बात कर, पाठक और ये देखिए पिटेगा तू भी फिर ऐसे में। हाँ, वो माँ बाप को मार रही, तेरे को छोड़ेगी? पता नहीं आप बिल्कुल माँ बाप को सॉरी बोलो तुरंत। भैया भैया माइक पकड़ना। सुनो सुनो, ऐसे कान पकड़ो और बोलो माँ। आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी भी नहीं मारूंगी, दोनों के सामने। हाँ अब नहीं मारना। देखिए आप 3 बार हो गए महाराज, अब उसको
उसको बोल रहे बोलने दीजिए बेटी को, हाँ। कभी 3 बार छीन लिए मुझसे। अब आप बिल्कुल अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठाना और नहीं, माँ कभी बाप की नहीं। बात मानना। हाँ। और सुनो, मन लगा के पढ़ाई करना, खूब सारा पैसा कमाना और समाज की सेवा करना। और शादी हो जाए तो बेचारे पति को ना मारना। हाँ महाराज जी, मुझे 2 क्वेश्चन पूछना था मैया आपसे। फिर तुम माइक पकड़ रही हो, पिटोगी ऐसे में। हाँ फिर बैठ जाओ आप। 2 प्रश्न पूछना था। जैसे मेरी दादी खत्म हो गई है, हाँ। और मैं सबसे बड़ी बेटी आप हूँ, लोग और इस मेरा कथा भाई को अभी पूरा नर्सरी क्लास सुनिएगा। में है। अगर तो कथा मैंने अच्छी सोचा लगी अपनी हो तो दादी के वीडियो नाम को जब मैं लाइक अपने करना, पैरों में चैनल खड़ा को हो जाऊँ सब्सक्राइब तो जरूर मैं करना। आपके यहाँ भागवत कराना चाहती हूँ। बिल्कुल, भगवान करे आप खूब संपन्न बने बेटा, खूब पैसा कमाए, पर अपने माँ बाप को मारना मत। आज के बाद ये गलत हाँ। काम बिल्कुल नहीं करना। माँ बाप भगवान होते हैं, माँ बाप पर हाथ उठाना मतलब भगवान पर हाथ उठाने जैसा है। और माँ बाप पर कभी अत्याचार ना हो, ठीक है? और ऐसे पाप वगैरह तो नहीं होगा ना कि जैसे मैं लड़की हूँ तो अपने दादी के नाम से करेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना महाराज? ना, अब आप बिल्कुल अच्छे से रहना और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। और अपनी माँ के काम में हाथ बटाना। जो माँ काम कहे वो काम भी करना, ठीक हाँ, है? और जैसे आपने कहा था जो दूसरों की मदद करती है उसका भी मदद कोई ना कोई करता है, लेकिन मैंने 10वीं क्लास से 2nd ईयर तक लगातार सबकी मदद की है महाराज। अच्छा, भगवान आपको आपकी मदद करें, आप सुखी रहें। चलो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मेरी मदद कोई नहीं करता। कोई बात नहीं। जय श्री नारायण गुरु जी के श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरे एक प्रश्न है कि जब कृष्ण भगवान जी द्वारिका गए तो वो यशोदा मैया और नंद बाबा को अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? जब वो बूढ़े हुए तो उन्होंने अपने पास क्यों नहीं बुलाया? भगवान तो लेकर जाते, हाँ जी। पर वो गए ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं गए गुरु जी वो? क्योंकि गोपियां यहाँ थीं। हाँ जी। अब यशोदा का सहारा गोपियां थीं और गोपियों का सहारा यशोदा थी। जी। अब जब दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे, हाँ जी। तो यशोदा बोली कि मैं इन गोपियों, यदि मैं भी चली जाऊं तो ये तो सब मर जाएंगी। हाँ जी। इसलिए नंद बाबा और यशोदा नहीं गए, क्योंकि गोपियां यहाँ पर थीं। अच्छा जी। तो उन गोपियों की सुध बुध भूल बैठी थी वो। हाँ जी। ये एक दूसरे का सहारा थी। अच्छा जी। इसलिए भगवान स्वयं 100 वर्षों के बाद आए। अच्छा। आए थे भगवान, हाँ जी। अपनी माँ से मिले, गोपियों से मिले। हाँ जी। और जब भगवान आए ना, हाँ जी। उसके बाद भगवान ने यशोदा को और गोपियों को द्वारिका नहीं, अपने धाम पहुंचा दिया था। आप लोग अब वहाँ सुरक्षित चलो। अच्छा। हम बची लीला पूरी करके आ रहे हैं। ठीक है गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी जय श्रीमनारायण गुरुदेव जी, मेरे गुरुदेव के चरणों में दासी का अरबों खरबों बार प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव जी, थोड़ा सा मेरे को जानना चाहती हूँ कि जो गोपी गीत है वो भागवत जी के अध्याय कौन से अध्याय में है? 10वें स्कंध के 31वें अध्याय में। अच्छा, 31वें अध्याय में गोपी गीत है। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी, आपका भागवत सुन के हम बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, और हमको बहुत अच्छा लगता है। हम 4-5 साल से सुन रहे हैं। अच्छा, हाँ, बताओ, मेरी लायक कोई सेवा हो तो बताओ। आपके लायक कोई सेवा नहीं, पर मेरे मन में यही भाव था कि मैं पोथी पाठ करवाऊंगी, तो अभी हमको आ गया। हम तो हो गई पोथी पाठ? हाँ, चल रही है अभी। अच्छा लगा आप सबको? हाँ, सबको लेके आ गई और सब हो गया। आपको यहाँ अच्छा लगा? हाँ। इन 7 दिनों में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? 6 दिनों में? और आप, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि आप माँ उनकी सेवा करते हैं। ये अच्छा लगता है मेरे को। जी। और गुरु जी, अपन कहीं उपास करते हो, धोखे से कुछ खा लिया तो फिर उपास करना का नहीं करना? नहीं नहीं, खा लो, क्या खाना है? नहीं, धोखे से कुछ खा लिया तो फिर उपास करना का नहीं करना? नहीं नहीं, करना है। धोखे से खाया, धोखे का कोई पाप नहीं है, जान के पाप है। राधे राधे। महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में आज ऐसी एक महिला आई है जिन्होंने बताया कि महाराज जी, मेरी लड़की मुझे बहुत मारती है और अपने पिताजी को भी मारती है। महाराज जी उसकी बातें सुनकर चौंक गए और उसने सोचा कि इतनी छोटी लड़की बताओ अपने माता पिता को मारती है। महाराज जी ने उस लड़की से बात किया। लड़की कहने लगी, महाराज जी मुझे बहुत क्रोध होता है और गुस्सा आता है, इसीलिए मैं
मारने लगती हूँ। मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि मैं क्यों मारती हूँ, मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराज जी ने उस लड़की को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और बताया कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता भगवान के समान होते हैं। लड़की ने महाराज जी की बात तो समझ ली और कहा कि महाराज जी मेरी मम्मी भी मुझे कुछ बोलने नहीं देती हैं और इसीलिए मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है और मैं इन्हें उल्टा सीधा कह देती हूँ और मुझे गुस्से में मार भी देती हूँ। महाराज जी ने उस लड़की को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है और उसने कहा सॉरी गुरुजी, मैं आज से किसी को नहीं मारूंगी। अगर आप लोगों ने यह कथा सुनी होगी तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं इसी तरह से आपको अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे भक्त।